समय की बात है। राजापुर नाम के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और उनका 16 साल का बेटा आरव साथ रहते थे। रघुनाथ को केवल खेती करना आता था। इसके अलावा उसने कभी कोई और काम नहीं सीखा था। समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेतों में फसल बिल्कुल नहीं हो पाती थी। इसी कारण परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन सावित्री बोली, आज तो घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तुम चिंता मत करो सावित्री, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। इतना कहकर रघुनाथ घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह मन ही मन बोला, हे भगवान, यह कैसा समय आ गया है। मेरे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। मैं और मेरी पत्नी तो भूखे रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे आरव का क्या। मैंने तो सिर्फ खेत में मेहनत करना सीखा है और उसमें भी बारिश ने साथ नहीं दिया। अब मेरे पास गांव के जमींदार से उधार लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। रघुनाथ गांव के जमींदार मोहनलाल के पास पहुंचा। मोहनलाल बहुत चालाक और लालची इंसान था, जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। मोहनलाल ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे आइए आइए रघुनाथ भैया, बताइए कैसे आना हुआ। क्या बताऊं जमींदार जी, समय बहुत खराब चल रहा है। बारिश न होने से सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे समय में मदद न करें तो और कौन करेगा। बताइए कितने पैसे चाहिए। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1500 रुपए दे दीजिए। अरे भैया, इतना कम क्यों? कम से कम 10,000 रुपए तो लीजिए, आगे का क्या भरोसा। मन ही मन वह सोचने लगा, कम पैसा लेगा तो मुझे फायदा कैसे होगा। रघुनाथ भी सोच में पड़ गया। सच ही तो कह रहा है, पता नहीं हालात कब सुधरेंगे। ठीक है, 10,000 रुपए दे दीजिए, लेकिन ब्याज कितना लगेगा? 10,000 रुपए पर 10% महीने का। लेकिन आप अपने आदमी हैं, 8% ही दे देना। रघुनाथ का दिल बैठ गया। 8% महीने का ब्याज बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटे के लिए लेना ही पड़ेगा। आखिरकार उसने हामी भर दी और पैसे लेकर घर लौट आया। रास्ते में वह बोला, चलो जल्दी जल्दी बाजार से राशन और आरव के लिए कुछ खाने का सामान ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा खुश हो जाएगा। घर पहुँचते ही सावित्री ने पूछा, ये सामान कहाँ से आया? मुझे पता है तुम नाराज हो जाओगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सावित्री समझ गई। आपने जमींदार से उधार लिया है। लेकिन अभी बेटे की भूख सबसे जरूरी है। उस दिन सावित्री ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। घर में लंबे समय बाद खुशबू और खुशी दोनों लौट आईं। दोपहर में आरव घर आया और खाना देखकर खुश हो गया। माँ, आज तो बहुत मजा आ गया। पापा, मेरा दोस्त अमन मुझे अपने घर बुला रहा है। उसके पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। आरव रास्ते में भगवान से प्रार्थना करता हुआ अमन के घर पहुंचा। अमन का घर बड़ा और सुंदर था। उसके पिता शैलेश और माँ नीलम बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। शैलेश ने आरव से प्यार से बात की और कहा, कल से तुम रोज दोपहर में हमारे यहाँ आ जाया करो। अगले दिन शैलेश खुद रघुनाथ के घर आए और उससे अलग ले जाकर बोले, आपका बेटा बहुत समझदार है। मैं उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद आरव और अमन रोज साथ रहने लगे। एक दिन शैलेश ने दोनों बच्चों को अपने कमरे में बुलाया, जहां कंप्यूटर, लैपटॉप और बड़े बड़े चार्ट लगे थे। उन्होंने कहा, यह शेयर बाजार की दुनिया। धीरे धीरे वह दोनों को शेयर मार्केट की बुनियादी बातें सिखाने लगे।
आरव ने मन ही मन ठान लिया। यही रास्ता है जिससे मैं अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालूंगा। रात को वह बोला, माम पापा, एक दिन मैं आपको बहुत खुश करूंगा। माता पिता ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन आरव किताब और कलम लेकर पूरे जोश से सीखने निकल पड़ा। अगले दिन से आरव की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। सुबह वह अपने पिता के साथ खेत पर जाता, थोड़ी मदद करता और फिर दोपहर में शैलेश जी के घर पढ़ने चला जाता। शैलेश जी सिर्फ अमीर ही नहीं थे, बल्कि बहुत अनुभवी और ईमानदार इंसान भी थे। उन्होंने आरव को सबसे पहले एक बात सिखाई। बेटा, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन ज्ञान से कमाया गया पैसा ही टिकता है। आरव ध्यान से उनकी हर बात सुनता। कंप्यूटर स्क्रीन पर जब शेर के हरे और लाल रंग दिखते, तो उसकी आंखें चमक उठती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, शेयर क्या होता है, कंपनी कैसे चलती है, सही समय पर खरीद और बेच क्या होती है, और सबसे जरूरी धैर्य। शैलेश जी कहते, जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे बड़ा नुकसान कराती है। उधर रघुनाथ की हालत बिगड़ती जा रही थी। महीना बीत गया। मोहनलाल का आदमी घर आ गया। रघुनाथ, जमींदार जी ने बुलाया है, ब्याज का समय हो गया है। रघुनाथ का चेहरा उतर गया। 10,000 रुपए पर 8% महीने का ब्याज, मतलब 800 रुपए सिर्फ ब्याज। वह कांपते हाथों से मोहनलाल के सामने खड़ा हुआ। मोहनलाल बोला, पैसे तैयार हैं। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। नहीं जमींदार जी, अभी फसल नहीं हुई। मोहनलाल का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर अगले महीने 1,600 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। रघुनाथ को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उस शाम आरव ने अपने पिता को बहुत चुपचाप बैठे देखा। उसने माँ से पूछा तो सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने उसी रात मन ही मन कसम खाई, अब मैं सिर्फ सीखूंगा नहीं, कुछ करके दिखाऊंगा। अगले दिन उसने शैलेश जी से कहा, अंकल, मैं और मेहनत करना चाहता हूँ, मुझे और सिखाइए। शैलेश जी मुस्कुराए। अब तुम तैयार हो बेटा, पहली कमाई। शैलेश जी ने आरव को थोड़े से पैसे दिए। इसे सीखने के लिए लगाओ, डरना मत। आरव ने बहुत सोच समझकर एक छोटी सी कंपनी के शेयर खरीदे। हर दिन वह नोट करता, दाम, खबर, उतार चढ़ाव। कुछ हफ्तों बाद उस कंपनी के शेयर बढ़ गए। जब आरव ने पहली बार 500 रुपए का मुनाफा कमाया, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने घर आकर माँ के हाथ में पैसे रख दिए। माँ, ये मेरी पहली कमाई है। भगवान तुझे हमेशा आगे बढ़ाए। समय बदला। धीरे धीरे आरव का अनुभव बढ़ता गया। वह अब भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसले लेने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जमींदार का कर्ज चुका दूंगा। रघुनाथ को यकीन नहीं हुआ। बेटा, ये मजाक का विषय नहीं है। मुझे खुद पर भरोसा है। कुछ महीनों बाद आरव और रघुनाथ मोहनलाल के सामने खड़े थे। आरव ने शांत स्वर में कहा, जमींदार जी, ये रहा आपका पूरा पैसा ब्याज समेत। मोहनलाल चौंक गया। इतना पैसा? रघुनाथ की आंखों में गर्व था। मोहनलाल को पहली बार एहसास हुआ कि ज्ञान के आगे लालच हार जाता है। कर्ज से मुक्त होकर रघुनाथ ने फिर से खेती शुरू की, लेकिन इस बार नई तकनीक और समझदारी के साथ। आरव पढ़ाई के साथ साथ सीखता रहा। एक दिन वही लड़का जो कभी भूखा सोता था,
अब दूसरों को रास्ता दिखाने लगा। गांव के लोग कहते, देखो, मेहनत और सही मार्गदर्शन इंसान की किस्मत बदल देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी हालात से आती है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ज्ञान से बनता है। अगर सही समय पर सही सीख मिल जाए, तो एक किसान का बेटा भी अपनी तकदीर बदल सकता है।